हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो की इस वीडियो में मैं रवि आज आपके सामने लेके आया हूँ रिवॉल्ट की RV 400 है। इसके बारे में डिटेल में जानता हूँ। एक अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि बाइक के मामले में अगर बात करें तो रिवॉल्ट की RV 400 ही मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है। क्योंकि बाइक में सबसे पहले यही लेके आया था इलेक्ट्रिक बाइक, और इलेक्ट्रिक बाइक में ये बेच भी ज़्यादा रहा है, यानी कि रिवॉल्ट की तरफ से ये ज़्यादा बेची जाने वाली बाइक भी है। इसके कारण इसका नाम काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं ये बाइक कैसी है, जो भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं उसका क्या लॉजिक है, आपको लेने में क्या फ़ायदा होगा अगर वो चीज़ें इसमें लगी हुई मिलती हैं या फिर वो फीचर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं इस बाइक में। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि इस बाइक का डिज़ाइन कैसा बनाया गया है। इस बाइक का एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया कि हल्की भी रहे, क्योंकि ये 108 kg की है, तो मिला जुला कि ये हल्की भी है एक तरह से बोल सकते हैं। तो आपको चलाने में भी काफ़ी आसान रहेगा। आप कहीं भी ले जाते हैं तो आपके लिए ईजी टू हैंडल हो जाएगा, आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सेकंड बात करें तो इस बाइक का, क्योंकि आप सीट देख रहे हैं, ये सीट एक पर्सन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है, सेकंड पर्सन के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव स्पोर्टी डिज़ाइन बनाया गया है। तो उसके कारण, और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि एक हल्की बाइक है उसके अनुसार सीट जो है वो आधा चक्का तक ही ख़त्म हो जाता है, मतलब यहीं तक ख़त्म हो जाता है। अगर इस सीट को लंबा कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं आगे के हैंडलिंग में दिक्कत होती, क्योंकि ये हल्की बाइक है। तो उसके अनुसार इसका डिज़ाइनिंग भी मुझे परफेक्ट लगा कि जिस हिसाब की ये बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, जो इसका वेट है उसके अनुसार इसकी सीट की साइज़ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दी गई है। तो आपकी जो हैंडलिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि बाइक के डिज़ाइन से हम लोग काफ़ी ज़्यादा जज कर लेते हैं कि बाइक की हैंडलिंग कैसी होगी कैसी नहीं होगी। तो यहाँ पे हैंडलिंग आपको यहाँ पे बेहतर मिलने वाली है डेफिनेटली। उसके बाद जब हम राइड क्वालिटी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक में आपको 120 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि ट्यूबलेस टायर आपको 120 सेक्शन के मिलते हैं 17 इंच के। तो जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो आपको ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, वहाँ राइड क्वालिटी आपको ज़्यादा बेहतर वहाँ पे महसूस होने वाली है इस बाइक के साथ। आगे में भी आपको 17 इंच के जो है अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। आगे और पीछे दोनों में ही आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। डिस्क प्लेट 240 mm का है, तो साइज़ भी काफ़ी बेहतर रखा गया है। तो साइज़ के मामले में भी, यानी कि ब्रेक क्वालिटी भी आपकी यहाँ पे बेहतर होने वाली है। चलिए अब सबसे आगे हम चलते हैं, जो कि मेन चीज़ें हैं इसकी, जो इसका कंट्रोलर होता है और इसका मोटर होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक चीज़ लगाया गया है जो कि सबको पता होगा कि इसमें साउंड आता है। जब भी हम इस बटन को दबा के और इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक साउंड सुनने को मिलता है इस टाइप का। तो ये साउंड काफ़ी बेहतर लगता है। हाँ, हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत लोगों को पसंद है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है कि हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें क्लस्टर में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बैटरी परसेंटेज, आपका स्पीडोमीटर, और यहाँ पे एक 1 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये गियर है। यहाँ पे इसको हम दिखाते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 आप देख रहे होंगे। तो ये एक्चुअली मोड है, ये बोल सकते हैं। इसके डिटेल करते हैं हम। तो ये मोड एक तरह से काम करता है कि अगर आप ज़्यादा चलाना चाहते हैं बाइक को तो आप नॉर्मल मोड में चलाइए। नॉर्मल मोड में सिटी में हम लोग कितना स्पीड में चलाते हैं, 40-45। तो अगर ये सबसे बेसिक मोड में, यानी कि 1 नंबर पे चलाइएगा, तो ये 40 से 45 की स्पीड में चलेगी और माइलेज आपको 150 किलोमीटर का देगी कंपनी क्लेम। तो अगर आप इसको सेकंड गियर में चलाते हैं, मतलब उसके बाद ये इंजन आपको सेकंड गियर में ज़्यादा स्पीड देगी, लेकिन वहीं पे आपका माइलेज कम हो जाएगा। तो सेकंड स्पीड में ये 60 से 80 90 इस तरह की स्पीड में चलती है, लेकिन माइलेज आपका 100 से 120 के आसपास आ जाएगा, या फिर 80 से 100 के आसपास आ जाएगा। लेकिन अगर आप चलाते हैं इसको स्पोर्ट मोड में, जो कि इसका तीसरा मोड में, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्स स्पीड ये कैप्चर कर सकती है वो करती है, सबसे ज़्यादा पिकअप जो है वो इसमें आपको मिल पाता है। तो वो तीसरे मोड में आपको सबसे ज़्यादा पिकअप के कारण आपका जो माइलेज है वो और थोड़ा सा घटेगा। तो जितना ज़्यादा आपको पिकअप चाहिए उतना आपको माइलेज को जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली ये सिटी राइड में यूज़ की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स को हम बोलते हैं कि सिटी राइड में ज़्यादा वो बेनिफिट देती है हमें। तो वहाँ पे अगर हम इसको 1 नंबर गियर पे चलाते हैं तो हम 150 तक का जो है माइलेज उठा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है सिटी राइड के लिए। एक दिन में तो आपका ख़त्म नहीं होना है वो 150 किलोमीटर माइलेज, आप आराम से चला सकते हैं। अब मोटर की बात करें, क्योंकि आप चला रहे हैं और इसको रोड पे चलाइएगा, कहीं भी चलाइएगा, 2 लोग के साथ बैठ के चलाइएगा, तो 3 किलोवाट का आपको यहाँ पे मोटर मिल जाता है। अब मोटर कैसा मिलता है, नॉर्मली आप किसी भी स्कूटर में जाइएगा तो वहाँ पे हब मोटर, BLDC, ये सब मोटर यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइव ट्रेन मोटर यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है नॉर्मल मोटर से, जो कि अलॉय व्हील में ही लगा दिए जाते हैं। उससे बिल्कुल अलग मोटर वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जो कि इसमें लगा रहता है, और ये बेल्ट ड्राइव पे काम करती है। बेल्ट ड्राइव सुपर बाइक्स में हमने देखा था कि पहली बार हम यहाँ पे बेल्ट ड्राइव के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये बेल्ट ड्राइव मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इस तरह से ये बेल्ट ड्राइव से चलती है, और बेल्ट ड्राइव के कारण किसी टाइप का नॉइस जो, क्योंकि अगर चैन यहाँ पे यूज़ किया जाता
तो कहीं ना कहीं से किसी टाइप का नॉइस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई नॉइस नहीं आएगा। बेल्ट ड्राइव में यही सबसे खास बात होती है कि इसका कोई नॉइस नहीं आता है और ये पूरी बंधी रहती है अच्छे से आपके मोटर के साथ। तो ये ड्राइव ट्रेन मोटर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको जो है पावर वहाँ पे डिलीवरी कर पाएगा और वो आपके अलॉय व्हील तक यानी कि आपके पीछे चक्के तक जाएगी और आपका बाइक जो है वो काफ़ी पावर और परफॉर्मेंस की तरीके से चल पाएगा। और इसमें एक ऐसा भी चीज़ रहता है, आप सोच रहे होंगे कि बेल्ट है तो कहीं उतर ना जाए, लेकिन इसका ये प्लेट लगाया रहता है और ये प्लेट कवर और इसको बांधे रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इसका एक सर्विस शेड्यूल होता है, उस समय ये चेंज होती है, लेकिन वो भी काफ़ी लंबा होता है। जैसे हमें स्कूटर्स में एक लंबे शेड्यूल के बाद ही हमारे बेल्ट चेंज होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी बहुत लंबा शेड्यूल लगेगा। तो नॉर्मल जो भी आप देखते हैं आज के डेट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इतनी ज़्यादा मार्केट में आ गए और इस तरीके से आई है कि बहुत सारा निगेटिविटी भी फैलता है कि भाई उसमें जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है वो चीज़ वहाँ नहीं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत तरीके से टेक्नोलॉजी जो है एडवांस तरीके से वहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 45 एच तक की बैटरी लगी हुई है। मतलब माइलेज जितना लिख रही है अभी मैं देख रहा था कि 35-40 एच तक की बैटरी में लोग 150 किलोमीटर क्लेम करते हैं, लेकिन रिवोल्ट 45 एच की बैटरी में आपको क्लेम करती है 150 किलोमीटर का माइलेज, वो भी लो स्पीड के साथ। इसका मतलब बैटरी का लाइफ भी आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर कम एज के साथ अगर आप ज़्यादा स्पीड देते हैं और माइलेज भी ज़्यादा देते हैं तो कहीं ना कहीं बैटरी जो है वो ख़राब होती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपका स्पीड एक नंबर पे 40-45 रखा जा रहा है। इसके बाद माइलेज भी आपका जो है वहाँ पे 150 किलोमीटर दिया जा रहा है। बैटरी भी 45 एच की दी जा रही है, 72 वोल्ट 45 एच की बैटरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और रेटेड कैपेसिटी 43 है, तो आप 45 के आसपास मानिए बैटरी आपको कैपेसिटी यहाँ पे मिलती है। बैटरी का आप साइज़ देख सकते हैं, लिथियम आयन और बहुत सारे जो है और अभी नए नए जो केमिकल्स और बहुत सारे बॉन्ड्स जो है मिलाए जा रहे हैं, तो उसके कारण ये बैटरी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इसका वज़न भी मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा है, बाइक का वज़न यही ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही वज़न जो है वो बनाती है। इसके चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग आप इस चार्जर से कर सकते हैं, जिसमें आपको परसेंटेज शो करते रहेगा जिस तरह से चार्ज होता रहेगा। 25, 50, 75, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है और चार्जिंग यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बैटरी को चार्ज करेगी। और सबसे बेहतर मुझे चीज़ यहाँ पे ये लगा कि इसको आप 100 से लेकर 240 वोल्ट, मतलब अगर आपके घर में वोल्टेज का वेरिएशन है, क्योंकि हर दिन हर घर में सेम वोल्टेज नहीं होता है हर एरिया में, कहीं पे वोल्टेज 120 140 भी चला जाता है रात में। गांव में अगर आप रूरल एरिया में जाइएगा तो उसके लिए यहाँ पे 100 से 240 के बीच में अगर वोल्टेज हो तो ही बैटरी चार्ज होगी। मतलब ये बेहतर चीज़ है कि आप कहीं भी रहते हैं, आप शहर में गाँव रहते हैं, आप रूरल एरिया में भी रहते हैं, तो आपका अगर उस रात को अगर वोल्टेज का वेरिएशन होगा तो भी ये बैटरी आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक को आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये मुझे एक बेहतर चीज़ लगी। अगर ये बैटरी इस बाइक में लगी हुई है तो बाइक में इस पोजीशन पे लगी हुई है और आपका चार्जिंग पॉइंट वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चार्जर लगा के आराम से चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीका यहाँ पे दिया गया है चार्जर यहाँ कनेक्ट करने का, और बैटरी अगर आप घर में ले जाकर चार्ज कर सकते हैं तो वो भी बेहतर है। बैटरी स्वैप का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे रिवोल्ट का जो है शोरूम अवेलेबल है, तो वो पे आपको बड़े सिटीज़ में देखने को मिलेगा, और छोटी सिटीज़ में तो बैटरी आप खुद ही चार्ज कर ले तो वो बेहतर आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी मैंने लाइट वाइट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैं टेक्निकल चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पे बताना चाह रहा था, तो मैंने टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे आपको मोस्टली बता दिया है। अब कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ जो कि सब कोई जानना चाहते हैं। यहाँ पे LED DRLs प्लस LED हेडलैम्प यहाँ पे आपको मिल जाता है, प्रोजेक्टर टाइप, और यहाँ पे USD फॉग दिया गया है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये भी अच्छी स्पोर्ट्स बाइक में दिया जाता है USD फॉग अपसाइड डाउन, जिसका जो कंफर्टेबल है, जो कि राइडिंग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। मोनोशॉक सस्पेंशन वो भी एडजस्टेबल आपको यहाँ पे रियर में मिलता है, और ये आपका जो फ्रेम है ये ऐसा बनाया गया है जैसे कि एल्युमिनियम फ्रेम हो, हालांकि ये है नहीं, लेकिन एल्युमिनियम फ्रेमवर्क जो होता है कास्ट एल्युमिनियम उस टाइप का ये दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी बेहतर लुक प्रेजेंट करता है। और आपका जो पीछे का मोनोशॉक है वो भी आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी वहाँ पे दे पाएगी। आप जब भी कॉर्नर्स और कहीं पे भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो राइड जो है कंफर्ट जो है मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखें तो नीचे से ये टकराने वाली भी नहीं है, तो जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो एक चीज़ खास बात हो जाएगी कि आप किसी भी रोड ब्रेकर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में होती हैं।
प्राइस भी अगर देखें तो 1,33,000 के आसपास एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जान सकते हैं। मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ पटना के शोरूम में। पटना में रिवॉल्ट अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप पटना में रहते हैं तो एक बार टेस्ट राइड लेने आइए रिवॉल्ट के शोरूम में। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक जो रेड में आपको दिखा रहा हूँ, व्हाइट यहाँ पे लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, व्हाइट में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक प्योर ब्लैक जो है यहाँ पे आपको कलर देखने को मिलेगा, और ये प्योर ब्लैक कलर भी आपको काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही है मेरा रिवॉल्ट का जो है कंप्लीट रिव्यू। इसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं बेसिकली जो है मेन टेक्निकल चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, जो आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। रिवॉल्ट मतलब बाइक में इलेक्ट्रिक बाइक कैसी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें उसमें नई टेक्नोलॉजी आपको आज के डेट में मिल रही है, वो सभी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताया। तो यही था मेरा रिव्यू। बाय बाय।